आमीन। मेरे जीजो, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप जब अपने अमारात के दौरे पर यूएई में पहुंचे तो पूरी दुनिया ने हैरान कुन वाकयात देखे जो शायद पहले दुनिया ने नहीं देखे होंगे। नंबर वन, आपने देखा होगा कि जब वो कतर में पहुंचे हैं तो कतर के अंदर जो दुनिया का इस वक्त महंगा तरीन प्लेन जो एयरफोर्स वन में शामिल होने वाला है, दैट हैज बीन गिवन टू हिम इन द एयर, जिसमें उनको प्रोटोकॉल दिया गया। और जो एयरफोर्स थी, दैट एयरफोर्स गिव हिम अ प्रोटोकॉल इन द एयर, हवा में उनको क्या दिया गया? प्रोटोकॉल दिया गया। ना सिर्फ ये, जब जमीन पर उतरे तो जो यूएई की रियासतें हैं, हर एक रियासत, सऊदी अरेबिया से लेकर अरब एमिरेट से लेकर कतर से लेकर अबू धाबी से लेकर, हर एक ने अपने अपने ट्रेडिशन के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल दिया। और जो मोस्टली हमने रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम सुना है, लेकिन ब्लू कारपेट वेलकम जो था वो उनको दिया गया विद गोल्डन स्ट्राइप्स। और एक बड़ा हैरान कुन कल्चरल वेलकम जो था वो था कि जो वुमेन्स थी कतर यूएई के अंदर, हेयर फ्लिपिंग खलीजी डांस दुनिया ने पहली बार देखा कि जी बालों को एक तरफ झटका देकर फिर दूसरी तरफ झटका देकर, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ कल्चरल प्रोटोकॉल दिया गया। रॉयल ग्रीटिंग्स उनको दी गई, ऑफिशियल सेरेमनीज वो ऑर्गेनाइज की गई। द वेलकम आल्सो इंक्लूडेड एन ऑनर गार्ड, अ 21 गन सल्यूट एंड चिल्ड्रन वेविंग बोथ द यूएई एंड यूएस फ्लैग्स। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्वेस्टमेंट जो की गई उसके मुताबिक, अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक 200 बिलियन यूएई डील्स बिल्ट on the 600 billion in Saudi Arabia and 1.2 billion in Qatar, the president secured on behalf of the Americans. और ये दुनिया के 168 या 200 के करीब मुल्कों में से दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट दुनिया की अमीर तरीन रियासतों का क्या कर रहा है? टूर कर रहा है। आज के जो रेफरेंस है, आज का जो दिन है मेरे जीजो, इसमें खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान के लश्करों का खुदा होकर, खुदा का मुजस्सम कलमा होकर जमीन पर उतरता है और जमीन पर अपनी खिदमत पूरी करने के बाद जब वो असेंड होता है तो ना सिर्फ आसमान का प्रोटोकॉल बल्कि जमीन का प्रोटोकॉल और जमीन से लेकर आसमानी तख्त तक का जो प्रोटोकॉल है वो उनको दिया जाता है। आर्च एंजल्स, 24 बुजुर्ग, आसमान का सारा लश्कर, बुजुर्गों की जमात और आसमान के दूसरे सिरे पर बैठा खुद खुदा बाप अपने बेटे को क्या करता है? रिसीव करता है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे जीजो, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीन पर आमद को और उसके वापस आसमान पर जाने को देखते हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द चर्च इस सारी कहानी के अंदर, इस सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कलीसिया का रोल क्या है? आज असेंशन डे एंड द सेलिब्रेशन ऑफ द फीस्ट ऑफ द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो कलीसिया के अंदर एक नई रूह, एक नई बेदारी को फूंकती है, जब हम उन भेदों को और उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखा क्या रहा है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान और आसमान के पोर्टल्स जो खुलने का वाकया है वो आज की पहली तिलावत के अंदर आपने सुना है, जो पैदाइश की किताब में की गई, जो प्रदीप ने की, कि याकूब अपने भाई से भागकर कहां जा रहा है? अपने मामू के पास। और वो जिस जगह पर रात टिकता है वहां पर देखता है कि एक सीढ़ी, अ लैडर टू हेवन, क्या है? लगी हुई है, जिस पर फरिश्ते क्या कर रहे हैं? आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं जी। तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर जो है। और वो सीढ़ी के दूसरे सिरे पर देखता है कि यहोवा खुदा क्या है? खड़ा हुआ है। तो पहली बात इससे तो हमें पता चलती है कि हमारी जो कॉस्मिक ऑर्डर है इसके अंदर 3 मेजर जो हैं वो लेवल्स हैं। पौलुस रसूल भी जब अपने मुकाशफा की बात करता है तो कहता है जी मैं यकायक तीसरे आसमान तक क्या किया गया? पहुंचाया गया, और वहां ऐसी बातें देखी जिनका कहना इस जमीन के लोगों के लिए रवा नहीं है। दे कैन नॉट हैंडल दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिस्ट्री। लोग परेशान हो जाते हैं जो चीजें उनको समझ नहीं आती।
तो हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं। नंबर वन, सबसे ऊपर का इलाका जहां पर खुदावन का क्या है, तख्त है। उसके बाद सेंटर का इलाका है जहां पर खुदा के फरिश्ते और हुकूमतें और इख्तियारात हैं, और पौलुस रसूल हमें उससे निचले लेवल का एक और जिक्र करते हैं इफ्सियों के खत 6 बाब के अंदर, कि जहां पर तारीकी के हाकम और शरारत की रूहानी फौजें और क्या है, जो आसमानी मकामों में है। तो दिस इज अनसीन वर्ल्ड। उसके बाद वो जमीन की फिजिकल वर्ल्ड का जिक्र करते हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक और दुनिया को पेश करता है, और वो कौन सी दुनिया है? जमीन के नीचे की, यानी वो दुनिया जो कि रूहों की दुनिया है। और उस दुनिया का जो ग्लिम्प्स है वो हमें लूका की इंजील 16वें बाब में नजर आता है, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, जिसमें हम लाजर की और एक लेपर की स्टोरी पढ़ते हैं कि जब वो लाजर भी जो है, वो जो गरीब आदमी लाजर था वो भी मर जाता है, और अमीर आदमी भी क्या करता है, मर जाता है। लेकिन जब वो आलम अरवा में उतरते हैं तो वहां पर कितने पोर्शन दिखाए गए हैं? 2 पोर्शन। पहला पोर्शन किसका है? जिसमें ईमानदार इन द फादर, इन द प्रेजेंस ऑफ फादर अब्राहम। और दूसरा पोर्शन किसका है? अजाब का है, जहां पर अमीर आदमी अजाब में तड़पता और कहता है कि मुझे क्या कर, ये लाजर अपनी उंगली का सिरा भिगो कर दे दे। तो डिवीजन है उसके अंदर भी। सो 3 दुनिया तो हमारे सामने क्या हो गई, बाइबल मुकद्दस क्या करती है, उनको कंफर्म करती है। खुदावन यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार है, मुर्दों में से जी उठने के बाद, मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूं कि मुर्दों में से जी उठना ये इंसानी तारीख का, कॉस्मिक ऑर्डर का, ये दुनिया का ऐसा वाकया था जिसने पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को हिला दिया और रीअलाइन कर दिया। तीनों दुनियाओं को, आसमान को भी, अनसीन वर्ल्ड को भी, और नीचे की दुनिया को भी। तो खुदावन यीशु मसीह जब जमीन पर उतरे हैं और जो पोर्टल खुला है, आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील पहले बाब के 51-53 आयत के अंदर, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 52 एंड 53, वहां पर नतनएल बैठा हुआ है, नतनएल, एंड नतनएल इज मेडिटेटिंग अंडर द फिग ट्री। और खुदावन यीशु मसीह से कहते हैं कि मैंने तो ये देखा व्हेन यू वर सिटिंग एंड यू वर मेडिटेटिंग। और नथानियल कहता है कि यू न्यू बिफोर हैंड, तूने मुझसे मिला, पहली बार हूं और तू जानता था मैं क्या कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तू तो अब ईमान लेकर आया है, तो उस वक्त क्या होगा जब तुम फरिश्तों को इब्ने आदम पर उतरते और फिर क्या करते देखोगे, चढ़ते देखोगे। सो क्राइस्ट जीसस इज द लैडर ऑफ हेवन, ही इज अ कनेक्शन टू द हेवन एंड अर्थ, जिसने जमीन और आसमान के गैप को खत्म कर दिया, वो खुदावन यीशु मसीह की जात है। So he is our ladder, the Jacob's ladder। सिर्फ वो कोई इंसान या कोई नबी नहीं है, खुदावन यीशु मसीह आसमान और जमीन को कनेक्ट करने वाला कम्युनिकेशन ऑर्डर है। इसी बात को जो आज हमने रिस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ी है, ज़बूर 68, और उसकी जब आप 12वीं आयत को देखते हैं, एक नजर दोबारा देखेंगे कि दाऊद इसी वाक्य की पेशन गोई करता है, प्रोफेसी करता है कि खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर जाएंगे अपनी फाइट और अपनी आर्मी के साथ, तो आसमान का नजारा कैसा है। तो अगर आप देखेंगे खुदावन यीशु मसीह कहां से ऊपर चढ़ाए गए जी, लूका में क्या बताते हैं, किस पहाड़ से? कोहे सयून से, ठीक है जी। और याद रखिएगा कि फलस्तीन के अंदर और बाइबल मुकद्दस के अंदर देयर आर वेरियस माउंटेन रेंजेस, जो कि उनकी बुलंदी भी है और उनकी ऊंचाई भी है। मैंने एक और वीडियो अपने चर्च के पेज पर डाली हुई है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह जिस पहाड़ पर सूरत तब्दील हुई, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, वो जो पहाड़ है, कहते हैं दैट वाज द माउंट हरमन, यानी हरमन जो पहाड़ था, दैट वाज द टॉपेस्ट पीक इन द पैलेस्टीनियन माउंटेन रेंज। और जो वो पहाड़ है, कहते हैं जी वो पहाड़ है कि जहां पर उसने नेफलीम, जो आसमान से फरिश्ते नीचे उतरे थे, दे एंटर्ड इनटू दैट माउंटेन। और यही वजह है कि खुदावन यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर गए हैं तो मूसा और एलिया दोनों आसमानी राम से कहां उतरे हैं? नीचे उतरे हैं। एंड ये बड़ी खूबसूरत बात है, व्हाई जीसस क्राइस्ट इज द कम्युनिकेशन एंड द लैडर। आपको पता है कि मूसा प्रॉमिस लैंड में दाखिल नहीं हो सका था, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से ही एंटर्ड ऑन दैट माउंटेन, जिसका खुदा ने क्या किया था? प्रॉमिस किया था। तो यीशु मसीह के वसीले सिर्फ वो क्या हो सका है? दाखिल हो सका है। सो इसी तरीके से हम इन पहाड़ों को देखते हैं जी, तो आप देखेंगे 15वीं आयत में क्या लिखा है? बसन का पहाड़
खुदा का पहाड़ है। बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ए ऊंचे पहाड़ों, दैट्स इंटरेस्टिंग, पहाड़ों की कम्युनिकेशन हो रही है। जिवें नहीं अमीर रिश्तेदार इतों जाता ना जो पाकिस्तान इंडिया, अमरीकन पासपोर्ट से उन्हें बड़िया खुशबूआं लाइया होंगे ने, ब्रांडेड जुत्तियां पाइया होंगे ने, घड़ियां तो फोन तो गैजट मार, तो बाकी सारे रिश्तेदार उत्थे उन्हें बेचारे बेचारे वेखे भी अच्छा यार फोन नवा आया, अच्छा जी यह शर्ट यार आंदिया कोई शायद फड़ी ली आई। यानी मकसद ये होता है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं उन्होंने गरीब पब्लिक ही कर दिए। देखते फिर कोशिश ये करती है कि हम भी क्या करें, जाने की कोशिश करें, वहां पहुंच सकें। तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, जो ऊंचे लोग होते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा बढ़ चढ़ जाते हैं, वैन दे गो बैक, वो फिर उन्होंने फूफा नहीं मिलती घर पिंड दे विच भावें लोड़ को नहीं ना जाकर रहना है, पर घर सारना की होना है, उच्चा बनाना है जी। क्यों? पिंड के लोग की कहणगे जी इन्हां दा बंदा या बंदी कित्थे रहिंदी है, अमरीका रहिंदी है जी, ठीक है। तो मगरले सारे वेले हम पुछो ना की कर दो, यह जी कौन है जी, बाजी अमरीका होंगी है, या भैन नर्स है जी फलानी जगह, हमारे सामने नर्सिंग चौके स्टेशन बैठे हुए हैं तो ठीक है जी। सो मतलब आप ही कुछ नहीं करना, हमेशा किहदे सिर ते रहना है। पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉल आ जाए ना, सानू धड़का ही लगा रहा यार, मंगण वाला सारे पहला की कहना है उन्हें सारा अपना रोना ही रोना है, उन्हें कहना जी कोई दे दो। एनीवे, बताने का मकसद जी, देवर हाई माउंटेन एंड दीज टॉप माउंटेन्स, नाउ माउंटेन्स आर डिस्कसिंग एंड कॉन्वर्सेटिंग। क्यों? क्योंकि खुदा उतरने वाला है, खुदा अपने तख्त लगाने वाला है और खुदा जमीन पर तौरात देने वाला है। Now every high peak mountain they are expecting कि जी मेरा तो घर भी बड़ा वे, मेरा प्लेटू भी बड़ा है, मेरी ऊंचाई भी ज्यादा है और मेरी जो चोटी है वो आसमान को छूती है, खुदा को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होएगी। सीधा रथ किथे उतरेगा, सारे करोबीम आराम नाल एक छाल मारनगे, सीधा टॉप की चोटी उत्ते। तो छोटे पहाड़ जो हैं वो परेशान होने यार, सानू किन्ने पुछना गरीब मातड़ा, हमारे घर में भी जगह भी नहीं है, कोई अपना इन्हें प्लान भी कोई नहीं, खुदा की आर्मी किथे ठहरावांगे, कम किथे होएगा। ऊंचे पहाड़ क्या कर रहे हैं, और अनाउंस हो जाता है पहाड़ों में कि जी खुदा किसी ऊंचे पहाड़ पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि कहां लैंड करेगा, सबसे निचली चोटी पर जो कोहे सीना की सिलसिला है। एंड देन जिन्ने ऊंचे पहाड़ सन ना, वो सारे जनाब ना घूरियां पानियां शुरू कर दी छोटे पहाड़ में। और खुदा का कलाम कहता है जी, ऊंचे पहाड़ों तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो, उन्हें क्यों घूरियां पाते हो, क्यों जेलस होते हो, क्यों तुम उसके खिलाफ होते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है। कहते जी सुहागन वही जो पिया मन भाए, बाकी जिन्ने मर्जी मेकअप करते रहो तो जनाब ड्रेस पाते रहो, जो मर्जी करते रहो, सुहागन वही जो पिया मन भाए। सो पहाड़ खुदा की हजूरी के लिए वही, जिन्ने मर्जी ऊंचे पहाड़ हो, जितने मर्जी गड्डियां हो, जितने मर्जी सैलरियां हो, जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो, पहाड़ वही जिसे खुदावंद ने अपनी सुकूनत के लिए क्या किया है, पसंद किया है। बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा, इटर्निटी सिक्योर हो गई है, साइन हो गई है, अब तक रहेगा उस पहाड़ पर, इटर्निटी। एंड देन खुदावंद की आर्मी दिखाई गई है जी, खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हैं। ये ऐसी है जी कि कोई किंग जो है वो दुश्मन की टेरिटरी में दाखिल हुआ है और दुश्मन को फतह करने के बाद अब वो उस पर अपना पूरा रूल जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और आर्मी जनरल जो है वो जीतने के बाद अपने मुल्क में, अपने घर में दाखिल हुआ है। 30,000 हैं। खुदावंद जैसा कोहे सेना में, वैसा ही उनके दरमियान मकदस में, यानी खुदावंद की प्रेजेंस ने जिस तरह आसमान के सारे मकदस को रखा हुआ है, वैसे खुदा की हुजूरी एज इट इज जमीन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है जी। सो कनेक्टिंग पॉइंट। एंड देन पेशन गोई आती है जी। क्या पेशन गोई है जी? तू कहां गया जी? आल में बाला को तू ऊपर गया, और क्या हुआ, तू कैदियों को क्या कर गया, साथ ले गया जी। अब ये कैदी कौन है? Who are these captives? 2-3 ऑप्शन हैं जी जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर बहस करते हैं। पहला ये है, क्योंकि ये ज़बूर किसने लिखा है जी? दाऊद का ज़बूर है और ये गीत है पूरा, ठीक है। तो दाऊद ने ज़बूर, पहला जो स्कॉलर बहस करते हैं वो ये है कि जी ये जो गीत है ये उस वक्त लिखा गया जब दाऊद ने पहली बार यबूस, जिसका नाम आज यरूशलेम है, उस शहर को फतह किया।
पता फतह कैसे किया? वो शहर इतना स्ट्रांग था, सेकंड सैमुएल 11-12 बाब में ये स्टोरी है, इतना स्ट्रांग होल्ड था पहाड़ के ऊपर कि जो यबूस के रहने वाले थे वो दाऊद की आर्मी का मजाक उड़ाते, मॉकिंग करने लगे, कहने लगे जी साडा ते अन्ना बंदा भी उतो वट्टा सुटेगा ना तो तुम्हारी आर्मी की हो जानी है, फारग हो जाएगी। तो ना साडे अन्ने भी तुहानू लड़न वास्ते तैयार ने, तो ये कि फौज लैके चढ़ रहे। इतना उनको जो था घमंड था कि हमारा शहर वो फतह नहीं हो सकता। दाऊद ने ऐलान किया जी, दाऊद ने कहा जी अपनी आर्मी में, उन्होंने कहा जी जेड़ा बंदा रास्ता दरियाफ्त करेगा ना कि इस शहर में कैसे दाखिल होना है, ही विल बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। युआब, दाऊद का एक नाइट था जी युआब, उसने जाकर पूरा सर्वे किया एंड व्हाट ही फाउंड आउट, वो गया और उसने पूरी वर्टिकल साइड की उनकी जो पानी वाली लाइन थी ना, पाइपलाइन, वो दाऊद उस युआब ने क्या कर ली, ढूंढ ली। अब अंदाजा करें कि नीचे से उसने उस पानी के अंदर से होकर वो कहां गया है, शहर के अंदर। एंड दैट्स हाउ दे कॉन्कर्ड यबूस, जिसका नाम बाद में दाऊद ने क्या रखा, यरूशलेम रखा जी। कैदियों को साथ ले गया। वी ऑल नो जी, पाकिस्तान इंडिया ने माड़ी माड़ी साढ़े दे बस एक दूजे फुलझड़ियां मार के उन्हें काम खत्म कर दिया ना। ट्रंप ने बाहरों ही शिश करा दिता उन्होंने सारे, तुम चुप करके बैठ जाओ, एवं लड़ी आउंडे हो। उन्होंने भुख नंग तुहाडे मुल्कां च लड़दी है पई, लोगों को खाण लई कोनी, पाण लई कोनी, बिजली के बिल्लां पाकिस्तान दी कमर तोड़ी है। IMF ने जी तुहाडे संघी च नौ रखे ने, तुसीं एवं लड़दे हो पे। सो उनको चुप कराया। लेकिन होता क्या है, जब कोई आर्मी विन करती है, वो क्या करती है, कैदियों को वो बंदी बनाती है जी। ना सिर्फ कैदी आते हैं बल्कि जो स्पॉइल होती हैं, जो माल गनीमत होता है, उसको भी बांटा जाता है जिन लोगों ने बेहतर से बेहतरीन क्या दी होती है, लड़ी होती है। बल्कि जब 15वीं सदी में फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हुई तो जिस जनरल ने, जिस बंदे ने फाइट में इतना बड़ा अहम किरदार अदा किया था, फ्रांस का आधा इलाका किंग ऑफ इंग्लैंड उसे क्या कर दिया, दे दिया। ना तो स्पॉइल होता है बल्कि लोगों को टाइटल्स भी क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं जी। तो कैदियों को क्या ले गया, साथ ले गया। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया जी, ये किस तरफ इशारा करता है, जब दाऊद ने किसको फतह किया, यबूस को फतह किया। दूसरा ऑप्शन ये है जी कि जब अहद का संदूक फलस्तीनियों के हत्थे चढ़ गया, लड़ाई हुई एली काहिन के दौर में, और अहद का संदूक कौन ले गए, फलस्तीन ले गए, और वहां पर जो उनका देवता के मंदिर में जाकर रखा, तो अगले दिन उनका देवता पुठे पाने डिगाया और फिर वबा फूट निकली। एंड उन्होंने कहा जी कि इस संदूक को क्या कर दो, वापस भेज दो। तो दूसरा बयान यह किया जाता है जी कि जब वो अहद का संदूक वापस आया है, तो दैट वाज द टाइम जबकि फतह का क्या किया गया, जश्न मनाया गया। गो ये फतह फौजियों ने ली थी, ये फतह खुदा ने खुद उनके देवियों को, देवताओं को उनके दरमियान वबा भेजकर खुद हासिल की। कैदियों को क्या ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले। तो होता क्या है, जब वो बादशाह बैठता है फतह करने के बाद, और जब वो अपने कोरोनेशन उसका होता है, ऐलान होता है, तो इर्द गिर्द की जो छोटी रियासतें होती हैं, नवाब होते हैं, जो बादशाह होते हैं, वो उसकी किंगडम को, रूल को आकर क्या करते हैं, प्लेज करते हैं। दे प्लेज एंड दे गिव गिफ्ट्स। और गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट क्या होता है, ये ऐलान होता है कि जी हम आपकी हुकूमत और आपके इख्तियार के क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे, आपके वफादार रहेंगे, एंड दिस इज अ साइन ऑफ गिफ्ट। जिस जंग का मैंने जिक्र किया है, एक मूवी के अंदर बताया गया कि जो किंग ऑफ फ्रांस था, जब किंग विलियम नौजवान लड़का था, जब वो बादशाह बना 18-19 साल की उम्र में, तो जिस तरह जब उसका कोरोनेशन हुआ, ताजपोशी हुई, तो बाकी सारे इर्द गिर्द के यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और बाकी इर्द गिर्द यूरोप के लोग जो थे वो अपने हदिये लेकर आए और अपने डेलीगेट भेजे। तो कहते हैं जी फ्रांस के बादशाह ने एक बड़ा अच्छा सा बॉक्स भेजा और उस बॉक्स के अंदर छोटी सी गेंद उसने भेजी एज अ मॉकरी टू द न्यू किंग कि तू मुंडा जा, तू कितना खेड़ा कर, तेरे वास्ता काम नहीं, तू बॉल से खेला कर। एंड दैट कॉजेज द वॉर बिटवीन टू नेशंस। तो सरकशों से भी क्या मिले, हदिये मिले, ताकि खुदामंद खुदा उनके साथ रहे जी। तो ज़बूर में दाऊद ने ये पेशन गोई कितने 100 साल पहले की, 800 साल पहले यीशु के पैदा होने से, 800 years बिफोर। इसी पेशन गोई की तकमील पौलुस रसूल चर्च को बताते हैं जी कि चर्च इसके अंदर कैसे दाखिल होता है। आइए इसकी इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना जो है उसका चर्च के साथ क्या ताल्लुक है और चर्च कैसे उसको इंप्लीमेंट करता है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत
और उसका चौथा बाब, इफिशियंस चैप्टर 4 8वीं आयत लिखा जी, इसी बात से वो फरमाता है, कौन फरमाता है? ये डायरेक्ट कोटेशन आने लगी है ज़बूर 68 की। पौलुस रसूल किसको कोट करने लगे हैं? साम 68 की 12वीं आयत को, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ठीक है जी, न्यू टेस्टामेंट के अंदर। जब वो आलम बाला पर चढ़ा, हियर यू गो, कहां चढ़ा जी? असेंशन। जब वो चढ़ा तो क्या हुआ? रूहानी रेल्म के अंदर क्या होता है? जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, याद रखिएगा कि खुदावन यीशु मसीह की जो आइडेंटिटी है एज द रूलर एंड द किंग ऑफ द ऑल विजिबल एंड इनविजिबल रेल्म्स, वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज थी जमीन के ऊपर। मैं आपको 2 रेफरेंस दूंगा बस, ताकि आपका अंदाजा हो जाए मैं क्या कर रही हूं, यीशु मसीह की आइडेंटिटी और कुदरत और इख्तियार क्या है। रोमी सूबेदार एक, ठीक है जी, सेंचुरियन, 100 लोगों जिसके नीचे होते थे, 100 सिपाही उसके अंदर, उसका रैंक इतना है। और वो खुदावन यीशु मसीह का जिक्र सुन के आता है और कहता है जी खुदावन मेरा नौकर क्या है? बीमार है, उसे क्या कर दे? शिफा दे दे। यीशु मसीह ने कहा जी कि मैं जब 2 महीने बाद तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा जी नो 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 खुदावन, मेरा रैंक अलाउ नहीं करता, मेरा पे स्केल इतना नहीं है कि तेरे कैलिबर का बंदा कहां पैर रखे, मेरे घर में आए। कहता मैं भी एक आर्मी के अंदर हूं, एक सिस्टम के अंदर हूं। मैं एक को कहता हूं जा, तो क्या करता है? एक को कहता हूं आ, यानी दिस इज माई कमांड, दिस इज माई चेन ऑफ कमांड। मेरे अंदर 100 बंदे हैं और मैं 100 के 100 बंदों को भेज भी सकता हूं और बुला भी सकता हूं। तू सिर्फ क्या कह दे? तू सिर्फ जुबान से कह दे, बिकॉज ही नोज कि हु यू आर। तेरी कमांड, तेरा जो लेवल है, यू आर द रूलर ऑफ द अनसीन वर्ल्ड आल्सो। बीमारियां तेरे नाम से भागती हैं, बदरूएं तेरे नाम से निकलती हैं, लंगड़े अंधे तेरे नाम से चलते हैं। खुदावन तू सिर्फ क्या कह दे? तू सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर घर बैठा क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। दिस इज द पावर ओवर डिस्टेंस, दिस इज द पावर ओवर डिजीज, एंड लेट्स सी द पावर ओवर डीमंस। खुदावन यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में पहुंचे हैं, ये नॉन ज्यूइश इलाका है, याद रखिए गरासीनियों का इलाका, इट वाज नॉट ज्यूइश टेरिटरी, नॉन ज्यूइश इलाका है और बदरुओं के अंडर है। वो बंदा जिसके अंदर लश्कर है, होल आर्मी, लीजियन, बदरुएं उसके अंदर भरी पड़ी हैं, बियाबानों में रहता है, चेन से लोग बांधते हैं। जैसे ही यीशु मसीह को देखता है, उसके अंदर का लश्कर क्या चलाता है? वी नो यू, हो वी नो यू, हम जानते हैं तू कौन है, तू खुदा का कुद्दूस है। The evil spirits, the demons and devils, they recognize who Jesus Christ is. क्या तू वक्त से पहले, they know the time even, अजाब में डालने के लिए आ गया है? तो अंदाजा करें कि जो बदरूहों की दुनिया है वो भी यीशु को क्या करती है? पहचानती है, उसकी कुदरत और इख्तियार को मानती है। यीशु मसीह ने जुबान से सिर्फ कहा और पूरे का पूरा लश्कर निकलकर सूरों के अंदर दाखिल हो गया जी। सो मेरे अजीजों, सो आप देख रहे हैं कि जब वो आल में बाला पर चढ़ा तो यीशु मसीह का आइडेंटिटी देखिएगा, ये तीनों वर्ल्ड्स। अब वो जब आल में बाला पर ऊपर जाने लगा है तो लिखा है जी कैदियों को अपने, अब नाउ वी आर रीडिंग दिस रेफरेंस पोस्ट ईस्टर एंड पोस्ट रेजरेक्शन कॉन्टेक्स्ट। दाऊद के पास मुर्दों में से जी उठने का प्रिविलेज नहीं था। ये प्रिविलेज किन के पास है? ये मेरे और आपके पास है, ये कलीसिया के पास है। तो यहां पर जो मुर्दे जिक्र हैं, ये कैदी हैं, इसके बारे स्कॉलर्स डिवाइड हैं जी। 2 तरह के कैदियों का जिक्र है। नंबर 1, पहले कैदी वो हैं कि जो तारीकी और मौत के इलाके में कैद थे लेकिन ईमानदार थे। वो किसके कैदी थे? वो आलम अरवाह के अंदर कैदी थे, लेकिन रूहें कौन सी थी? ईमानदार थी, जो कि बाप अब्राहम की कुर्बत में थी। उन कैदियों को यीशु मसीह क्या ले गए? ये पहला कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फरिश्ते आसमान से गिराए गए थे, जिन्होंने बगावत कर दी थी और वो नीचे चेन थे, यीशु मसीह उनको क्या करके ले गए हैं? साथ ले गए हैं, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है जी, आई विल गो फॉर द फर्स्ट वन।
आपकी मर्जी है, लोग दूसरा भी कबूल कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि खुदावंद यीशु मसीह किन कैदियों को लेकर गए हैं? जो ईमानदार कैदी रूहें थी उनको लेकर गए हैं, ठीक है जी। और आदमियों को इनाम दिए। ओके जी, अब आप एंटर होने लगे हैं चर्च के रैल में, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। रूहें, कैदी कौन है जी? ईमानदारों की रूहें, ठीक है जी। और आदमी कौन है? आदमी इज अ चर्च, इज अ कलीसिया। कैसे? 9वीं आयत जो है जी, ये पैरेंथेसिस के अंदर है। पैरेंथेसिस का मतलब ये है जी कि ये असली टेक्स्ट में मौजूद नहीं था। इसको जो मुतरजमीन थे, जब ग्रीक से ट्रांसलेशन किया उन्होंने, तो उन्होंने रखा ताकि समझने वाले, पढ़ने वाले समझ सके कि ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट क्या कह रहा है जी। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे आलम अरवा में भी क्या हुआ? उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी क्या हो गया? ऊपर। देखिएगा, आसमान नहीं कहा गया, क्या कहा गया है? आसमानों, इट्स अ प्लूरल। इवन दुआए रब्बानी जो है, ये भी मैं आपको बता दूं, दुआए रब्बानी जो है, इसमें जो टर्म हम जो लफ्ज यूज करते हैं ना, हमारे बाप तू जो, एक्चुअली ग्रीक के अंदर इट इज प्लूरल, उरानोस, आसमानों में है। हमारे बाप तू जो कहां पर है? आसमानों में है। इसलिए सुलेमान जब दुआ करता है हैकल की तकदीस के वक्त, तो क्या कहता है? ऐ खुदावन तू जो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। सो मेरे जीजो, क्या लिखा है जी? उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को क्या करे? मामूर करे। अब मामूर कैसे करेगा? दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। मामूरी किससे आएगी? खुदा के पाक रूह के वसीले से आएगी। और यही मामूरी नीचे कलीसिया को दी गई। एंड देन व्हाट्स हैपन? ही डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स। अब गिफ्ट कौन से हैं जी? जिन लोगों ने उसके साथ वफादारी दिखाई, जिन लोगों ने उसके साथ खिदमत की, और जो अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में सौंपते हैं, दे बीन रिवॉर्डेड। और वो रिवॉर्ड कैसे किए गए? और उसी ने बाज को रसूल, अपोस्टल्स, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, इवेंजलिस्ट, और बाज को चरवाहा, शेपर्ड, और बाज को टीचर, उस्ताद बनाकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। तो आसमान पर जाने के बाद जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, थ्रू द प्रेजेंस एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, दीज आर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह बजाते खुद एज अ गिफ्ट, जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए। दूसरा, पहला मददगार गया है, और वही मददगार रूह कुदस की सूरत में क्या हुआ है? वापस नीचे जमीन पर आया है। चर्च को इक्विप किया है, बाइंड किया है। अपोस्टल्स, बाइबल मुकद्दस में न्यू टेस्टामेंट के अंदर 3 लिस्टें दी गई हैं गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट की। मैं उनको पढ़ूंगा नहीं सारी लिस्ट को, मैं तो आपको रेफरेंस देने लगा हूं, आप उनको घर जाके पढ़ सकते हैं जी। पहली लिस्ट पौलुस रसूल देते हैं जी रोमियो के खत 12वें बाब के अंदर। एक नजर देखते हैं। रोमियो के नाम खत 12वां बाब, और उसकी 3री आयत से आगे लिस्ट शुरू हो गई है जी। क्या क्या है जी? मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। एवं ही ना सुपर स्पिरिचुअल बनने की लोड़ कोई नहीं। लोगों को इंप्रेस करने की, लोगों के ऊपर अपनी धाक बिठाने की, और एवं ही जड़ा है ना शोर खप पान दी लोगों के सामने, कोई आपको जरूरत नहीं है। क्यों? पौलुस कहते हैं कि जितनी जिसको तौफीक मिली है क्या करे? उससे ज्यादा अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को। तो पहली बात याद रखिएगा जी, चर्च के अंदर बैठा एवरी बिलीवर इज अ स्पिरिट फिल्ड एंड अ गिफ्टेड पर्सन। कोई शख्स ये नहीं कह सकता जी मेरे पास खुदा के रूह की नेमत नहीं है। नेमत हर एक के पास मौजूद है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी नेमत और कितनी है। तो अगर कोई आपको यह तालीम देता है जी आपके अंदर खुदा का रूह काम नहीं कर रहा, आपको रूह का बपतिस्मा नहीं है, डोंट बाय दिस क्रैप। खुदा का पाक रूह चर्च के अंदर ईमानदार लोगों को कन्फेस किया, बपतिस्मा याफ्ता हर शख्स के अंदर खुदा का रूह क्या करता है? काम करता है। हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है।
अपने आप को वैसा ही समझे। आगे वो कहते हैं जी बदन में शामिल हैं। 6ठी आयत में लिखा है चुनाचे उस तौफीक के मुताबिक, तौफीक हर एक की फर्क है। जिसको नबूवत मिली है वो क्या करे? नबूवत, खिदमत, तालीम, नासिया, नसीहत, खैरात, सखावत, पेशवा, रहम करने वाला, मोहब्बत, बदी से नफरत, बरादराना, इज्जत की रूह से, रूहानी जोश, मुसाफिर परवरी। इतनी लंबी लिस्ट है। किचन में काम करने वाले से लेकर चर्च का दरवाजा बंद करने वाले से लेकर साउंड सिस्टम सेट करने वाले से लेकर कुर्सियां साफ करने वाले तक, हर एक के पास खुदा के पाक रूह की नेमत क्या है? मौजूद है जी। एक तो वो लिस्ट आ गई। दूसरी लिस्ट आपको 7 रूहानी नेमतों, 9 रूहानी नेमतों की पहला क्रंथियों 14वें बाब के अंदर मिलेगी, 12वें बाब के अंदर। चौथी आयत, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह क्या है? चौथी आयत, नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह क्या है? एक ही है। खिदमतें भी तरह तरह की हैं, खुदावंद क्या है? एक ही है। तासीरें भी तरह तरह की हैं, खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर क्या करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता। फायदा किसको? आपी? नो, फायदा किसको? इफ्सियों के खत में पौलुस कहता है ताकि मसीह का बदन क्या पाए? तरक्की पाए। और इसीलिए मेरे जीजो लिखा है बाज को रसूल और बाज को नबी। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज हैं जो गिफ्ट दिए गए हैं चर्च को। हर कलीसिया के अंदर ये गिफ्ट क्या है? मौजूद है जी। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि आर्टिशिया सिटी चर्च के अंदर ना तो हमारी यूथ, हमारी क्वायर, हमारी वर्शिप टीम, टेक टीम, चर्च काउंसिल, वुमेन प्रेयर फेलोशिप, हर एक शख्स जो है वो इन गिफ्ट से क्या है? भरा हुआ है। एंड दे डेमोन्स्ट्रेट इट। सो क्या है जी? क्या करें? रसूल और नबी और चरवाहा। रसूल कौन है जी? मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। अपोस्टल का मतलब है जी वो शख्स जो कलीसियाएं कायम करते हैं। दे आर अपोस्टल्स। एक कलीसिया कायम की, लीडरशिप खड़ी की, दूसरी खड़ी की, तीसरी खड़ी की, चौथी, जैसे फर्स्ट सेंचुरी के अंदर पौलुस रसूल ने पता नहीं कितनी कलीसियां, पतरस ने कितनी कलीसियां, एल्डर साहब रोम गए हुए थे और वहां की कलीसिया कहा जाता है किसने खड़ी की? पतरस ने। बरनबास आपने देखा यूरोप के अंदर, ठीक है जी। तुर्की के अंदर आप देखते हैं, मिस्र के अंदर देखते हैं, हर रसूलों ने उन इलाकों में जाकर क्या खड़ी की? कलीसियाएं शुरू की। सो इसी तरह अपोस्टल की जो खिदमत है वो यहां सामने है जी। क्यों खिदमतें दी जी? नंबर 1, 12वीं आयत, मुकद्दस लोग क्या बने? कामिल बने, परफेक्शन। खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन क्या पाए? ग्रो इन ग्रेस। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहां यह है जी, बहुत सारे मसीह लोग हैं, खानदान हैं, बहनें हैं, भाई हैं। याद रखिएगा एज का रूहानी बलूगत से कोई लेना देना नहीं है। हर सफेद सर वाला या 50-60 साल वाला क्रिश्चियन लीडर जो है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रूहानी मैच्योर भी होगा कि नहीं। कुछ लोगों की सारी जिंदगी चर्च में गुजर जाएगी और उनको फिर भी समझ नहीं आती कि चर्च क्या है। कुछ लोग सारी जिंदगी कलाम को सुनते रहेंगे बट दे नेवर नो कि ग्रोथ क्या होती है। दे स्टिल आर पैम्पर्ड क्रिश्चियंस, जिनको अभी तक क्या लगी हुई है? उनको पैम्पर लगे, मैं बड़े नहीं हुए। दे डिडंट ग्रो। पौलुस रसूल क्या कहते हैं जी? क्यों गिफ्ट दिए? पहली चीज क्या है जी? मुकद्दस लोग क्या बने? कामिल, खिदमत गुजारी का काम और मसीह का बदन। सो मेरे जीजो ये याद रखिएगा, इसके खिलाफ भी कुव्वतें क्या करती हैं? काम करती हैं। चर्च के अंदर ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी चर्च की खिदमत से, चर्च की कलीसिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। बाइबल मुकद्दस ने बार बार इस बात को वाज़ेह किया है कि तुम्हारे अंदर ऐसे लोग होंगे कि जो कलीसियाओं में खराबी डालेंगे, खानदानों को, घरानों को बर्बाद करेंगे, फूट डालेंगे, नफाक डालेंगे, चर्च के कामों में रोड़े अटकाएंगे, चर्च के अंदर बुरी स्पिरिट लेकर आएंगे, चर्च के अंदर नेगेटिविटी फैलाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे। उनसे बचने की जरूरत है। और ये चैलेंज फर्स्ट सेंचुरी से रहा है। तो जहां एक तरफ गिफ्ट दिए खुदा ने, कलीसिया का बदन क्या पाए? तरक्की पाए, वहां पर उस तरक्की को रोकने वाले लोग भी शामिल होते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड प्रेयर वॉरियर्स, वी नीड पीपल दोज आर गिफ्टेड, दो आर कमिटेड, जिनका फोकस कलीसिया तरक्की पर है, पर्सनल तरक्की पर नहीं है, पर्सनल प्रोजेक्शन पर नहीं है। उनकी सारी की सारी एफर्ट किस पर जाती हैं? कि कलीसिया क्या हो? वो बढ़े, कलीसिया बेदार रहे। सो मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए, एग्जॉल्ट हुए और
वहां पर बैठे वो कर क्या रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है जी। अब मैनू भी कई लोग कहते हैं पादरी साहब की कर देना, उन्होंने की पता है 20-25 साल एवं कट छड़े ने, और मैं उनकी बात सुन के सिर्फ मैं मुस्कुरा देता हूं, हंस पड़ता हूं, और फिर यीशु मसीह को दुआ करना है, अब आप इनको क्या कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू नो कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बैठे हुए, बाइबल मुकद्दस कहती है जी वो हमारी शिफायत कर रहे हैं। यीशु मसीह के बहुत सारे रोल हैं, सरदार काहिन भी हैं, वो हमारे वर्शिप लीडर भी हैं, वो हमारे प्रेयर लीडर भी हैं, वो हमारे इंटरसेसर भी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेयर्स। वो दुनिया में बड़ा कुछ कलीसिया के साथ मिलकर काम करें। द हेड ऑफ द चर्च, किसी भी चर्च का हेड पादरी नहीं होता। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह दुनिया के अंदर पता नहीं कितनी कलीसियां हैं, हर एक कलीसिया के अंदर पाक रूह के वसीले से अगर प्रीचिंग हो रही है तो कौन कर रहा है? वो यीशु मसीह कर रहे हैं एज अ प्रीचर। अगर वर्शिप लीड हो रही है तो आसमानी हैकल में कौन प्रीच कर रहा, कौन लीड कर रहा है? खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं। खुदा का पाक रूह की तहरीक से खुदा अपने खादमों को क्या करता है? उन्हें इस्तेमाल करता है। क्राइस्ट इज बिजी विद द चर्च। जमीन नीचे बदन होते हुए यीशु मसीह का बदन बनकर कलीसिया में क्या कर रही है? दुनिया में विटनेस दे रही है, गवाही दे रही है। सो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने कलीसिया को एम्पावर किया है। यीशु मसीह ने कलीसिया की आवाज को, ह्यूमन वॉइस खुदा की हैकल में पहुंची है, और वो ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्लोबल विजिबल इनविजिबल बोथ चर्च, याद रखिएगा, दिखने वाली कलीसिया जमीन पर भी और ना दिखने वाली कलीसिया आसमान पर भी, खुदावन यीशु मसीह दोनों को क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। और हमारा काम सिर्फ ये है कि खुदा जब हमें अपने साथ खिदमत के लिए बुलाए, किसी भी तरीके से, चर्च में छोटी से छोटी खिदमत से लेकर बड़ी से बड़ी खिदमत में, पीछे कौन काम कर रहा है? खुदा का पाक रूह काम कर रहा है। तो कोई भी खिदमत चर्च में छोटी बड़ी नहीं है। खुदा हर एक को उसकी तौफीक के मुताबिक इस्तेमाल करता है। मेरा और आपका काम सिर्फ ये है कि जब मुझे और आपको मौका मिले तो हम ये कह सकें, खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। Here I am, send me Lord।